मेरे दोस्तों, साजिद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं और थंब का साइन भी, लाइक डिसलाइक नहीं लाइक। और भाई के चैनल का नाम है बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान। साजिद भाई का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक, दोबारा कह रहा हूँ, करना ज़रूर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद खान और आपका बॉडी बिल्डिंग के सुल्तान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक नंदा जी। दीपक भाई जी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैंने सुना कि जैसे कि रूपल जी की तबीयत ख़राब है तो वो हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे कि सभी लोग ये कहते हैं कि दीपक जी बोलते नहीं है। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा और सभी को, आज दीपक जी खुद यहाँ बोलेंगे और इतना बोलेंगे कि कोई भी अब ये नहीं कहेगा कि दीपक जी बोलते नहीं हैं। तो दोस्तों, आइए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं दीपक जी से। आपने ये बॉडी बिल्डिंग कब से ये सोचा कि मैं इस लाइन में आऊँ, कब से स्टार्ट करूँ, कब आपके मन में आया कि मैं भी एक कंपटीशन खेलूँ? तो मैं अपनी वाइफ के लिए बताया था, वो नहीं है, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तबीयत ख़राब है उसकी 2-3 दिन से, और वो जब नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या करूं, और आधा अधूरा सा फील हो रहा है। अभी भी आधा सा लग रहा है, लेकिन उसने बोल के भेजा, बैटरी पैकअप लगा के भेजा पूरा मुझे। तो ये थी, आपने पूछा मेरे से कि मैंने कब चालू किया था। हाँ जी। तो ये कोई चालू करने का कोई वो नहीं होता कि कोई भी लड़का कि क्या करना चाहिए उसे। कोई समझाता है कि हाँ, तो मेरी वाइफ ने मुझे समझाया था कि तुम बॉडी बिल्डिंग इसमें फ़िटनेस लाइन में आ जाओ। मैं फिटनेस लाइन में आया। सेकंड, मैंने जॉब करता था मैं कहीं पर ट्रेनर की, तो वहाँ लड़के थे वो कंपटीशन खेलते थे। तो हर कोई ये नहीं कि मोटिवेट, कोई मेरा ये कहना है कि मोटिवेट नहीं कर सकता तो डीमोटिवेट ना करो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बॉडी मेरी फिर भी ठीक थी, तो मैंने कहा मैं भी खेलूँगा भाई। तो उन्होंने कहा ऐसे कोई खेलता नहीं है और ऐसे कोई जीतता नहीं है। मैंने भाई ठीक है, देखेंगे, हम नहीं खेलूँगा कभी तो खेलूँगा। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस करा, वही मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, और मेरा कोई दोस्त यार नहीं है, मेरी एक ही दोस्त है, वो उसका नाम रूपल है, वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ है यानी। तो फिर मैंने उससे बोला मैं खेलूँगा कि यार देखना मुझे ऐसे डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो कह रही उन्हें करने दो तुम, वो उसने मेरे को हौसला देती रही। फिर ऐसी 2-3 बार उसने मेरे को बोला, तो कह रही अब दीपक खेलेगा जरूर अब। तो हम पहला शुरुआत हुई हमारी 2016 में कॉम्पिटिशन खेला था हमने वाराणसी में, मिस्टर नॉर्थ इंडिया। तो हमने कोई था नहीं कि हम खेलेंगे जीतेंगे, कुछ नहीं था। हमने खेला, हमारे भैया खिलाने ले गए हमको, तो गए हम वाराणसी खेलने। तो एक वहाँ पे पहले मैं अपने वेट में जीता। तो जीतने के बाद मेरी वाइफ, हम छोटी सी ट्रॉफी मिल जाए, हर कोई यही सोचता है बॉडी बिल्डर। तो फिर हमें मैं अपने वेट में गोल्ड मारा मैंने। फिर ऑल ओवर टाइटल की फाइट हुई थी। तो वहाँ पे एक आरिफ नाम के भैया थे, उनके साथ मेरा हुआ था, हमारी फाइट हुई थी दोनों की। तो उसमें बहुत देर तक चला था वो। जजेस बल्कि ऊपर आ गए थे स्टेज पे, नीचे नहीं था। जो जजेस थे सारे ऊपर आके कंपटीशन चल रहा था। तो उसमें मैं ऑल ओवर टाइटल जीता था। तो फिर हम दोनों एक दूसरे की चोटी मारी। हमने कहा ये हकीकत है या हम सपने में। तो हम यकीन भी नहीं हो रहा था। हम होटल में गए रूम में, तो एक दूसरे को देखते रहे। हम सोच रहे सपने में तो नहीं है कि हमारा है। हमें पूरी रात सोए नहीं होते क्योंकि हम कि सपने में है यार, ये जीत गए। हाँ, कोई भी मेरी जगह पे कोई और भी होगा तो वो भी यही सोचेगा कि यार। आपका ये पहला कंपटीशन था? हाँ, ये मेरा पहला कंपटीशन था नॉर्थ इंडिया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सेकंड कंपटीशन खेला था मिस्टर दिल्ली, उसमें मेरा गोल्ड आया था। मैं दोनों कैटेगरी खेलता हूँ, बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक, दोनों में एक गोल्ड था। फिर मैंने खेला मिस्टर इंडिया, उसमें भी गोल्ड आया था मेरा। फिर मैंने थर्ड खेला था आपका एमेच्योर ओलंपिया, जिसमें मैं टॉप 10 में आया था। लोग बोल देते हैं कि ये बॉडी नहीं है, चाहे मैं हूँ और भी बॉडी बिल्डर हैं, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो मोटिवेट नहीं करते।
आपको डीमोटिवेट पहले करने में होंगे, आपको आपकी बॉडी के ऊपर वो कमेंट डाल देंगे कि ये है, लेकिन वो उसकी मेहनत नहीं देखते कि ये किसके साथ खड़ा था स्टेज पे। अपने हमारे लोग हमें ही गिराते हैं, औरों की बड़ाई करने में लगे रहते हैं ये है। और वो यूट्यूब पे देख के उन्हीं के वर्कआउट देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ यूट्यूब पे डाल देंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और, उस पे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन दूसरे पे तारीफें चल रही होंगी, कोई बाहर का बॉडी बिल्डर होगा। तो सेकंड फिर मैंने खेला था आपका मिस्टर आयरन मैन। अच्छा। हाँ, सेकंड आपने खेला था। लास्ट मेरा मिस्टर आयरन मैन था। ठीक है। अब बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेलने हैं अभी। अच्छा। अभी बैक नहीं है अभी। आयरन मैन में आपकी क्या रैंक थी? उसमें भी गोल्ड आया था। उसमें भी गोल्ड। अभी तक जितने भी कॉम्पिटिशन खेला है सब में गोल्ड मेडल आया है मेरा। मैं है ये बंदा हूँ जिसने फर्स्ट ईयर पे सारे कॉम्पिटिशन में गोल्ड ही आया है मेरा। गोल्ड आया। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे कि दीपक जी ने स्टार्टिंग में कंपटीशन खेला, उसमें गोल्ड, सेकंड खेला, उसमें भी गोल्ड। तो जितने भी अभी तक कंपटीशन खेले हैं उनमें लगभग सभी में गोल्ड। जैसे फेडरेशन है, मैं कोई ऐसे नहीं कि किसी भी फेडरेशन से जाके खेल लिया, मैं एक नॉन फेडरेशन से खेला। अच्छा। जैसे चेतन पठारे जी की एक फेडरेशन है, मैं अमरजीत मलिक की फेडरेशन से खेलता था। अच्छा। उनकी फेडरेशन से खेला, और भूपेंद्र जी की फेडरेशन से, जी, जो उन्होंने मुझे फर्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर दिया था। अच्छा। उन्होंने ही दिया था, स्टार्टिंग मेरी वहाँ से हुई है गेस्ट ऑफ ऑनर की। उनको मैं थैंक्स कहूँगा, सुनील भैया को भी थैंक्स कहूँगा, और कोई रह गए हैं तो उनको भी थैंक्स है कि वो बुरा ना मान जाए, मैं थैंक्स कहता हूँ सबको। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी गेस्ट ऑफ ऑनर की। अच्छा दीपक जी, हर जगह पे साल में बहुत सारे मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, मिस्टर दिल्ली हैं ये, और मिस्टर इंडिया तो आम ही बना रखा है। तो इनके बारे में क्या विचार हैं आपके? लड़कों को गली में लोग मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। ये है कि आप देखोगे आज मिस्टर इंडिया है, 3 मिस्टर इंडिया हो रहे हैं एक दिन में। हाँ, एक दिन में मिस्टर 3 इंडिया। लेकिन आप वो तो देखो, आप प्लेटफॉर्म कौन सा है, स्टेज क्या है, कौन करा रहा है, आप ये नहीं देखता कोई। ये मिस्टर इंडिया है, चलो यहीं चढ़ जाओ। अब आप किसी को देखना कि जो अच्छा बॉडी बिल्डर होगा, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर है, मैं अपने नहीं कह रहा, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर, तो उनके सामने आप बोलोगे मिस्टर इंडिया, तो वो क्या करेंगे? तो आप उनके सामने नाम बनाओ। मैं जिनके साथ खेला हूँ वो बहुत अपने में ही धुरंधर थे, जिनके साथ मैं खेला हूँ। अगर मैं उनसे हारता भी तो मुझे खुशी होती है कि मैं किनके साथ खड़ा हूँ जो 10-10 साल से खेल रहे हैं। 10 साल से उनके साथ अब मैं खड़ा हो तो मुझे लगता है यार खुद को अच्छा लगता है खड़ा होकर। जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि रूपल जी का आपकी लाइफ में कितना बड़ा सहयोग रहा है, तो उन्हें आप अपने लिए क्या मानते हैं? कितना अब तक जो उन्होंने आपके लिए किया है, अगर वो ना होती तो आपके साथ में क्या होता? वो नहीं होती तो मैं सेल्समैन होता ही एक शॉपर स्टॉप साकेत में कहीं ना कहीं होता सेल्समैन। सैलरी मेरी ज़्यादा 15,000 रुपये होती। बात सैलरी की नहीं है, जी। कोई जानता नहीं दीपक नंदा एक नॉर्मल होता है कि दीपक नंदा के जैसे होते हैं 4 दोस्त, और दीपक नंदा उन 4 दोस्तों में खुश रहता। दीपक नंदा को कोई जानता नहीं। कुछ आगे का प्लानिंग है? आगे तो बहुत सारे खेलने का प्लान है। अभी तो मैंने बता दिया बाकी सारे टाइटल जो जीते हुए मैंने। अब जो खेलने का प्लान है, वो प्लान तो वही बनाती है जो बैठी हुई है, जो है नहीं। वही बताती है सारे प्लान। वो लगा लो मेरी PR मैनेजर सब वही है, वही सब कुछ बोलती है। मैं बस उसके सामने यस बॉस होता है। हाँ, तो उसने ही प्लान बना रखे हैं कि बहुत सारे खेलने हैं अभी कॉम्पिटिशन। बस थोड़ा सा गैप हो गया कि एक बॉडी बिल्डर के पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो लगाए और खेलता चला जाए। हर कोई थोड़ा सा गैप देना पड़ता है। थोड़ा अर्निंग सोर्स को आप अपने सेव करते हो फिर लगा पाते हो। तो वही थोड़ा होगा तो और बड़े गेम खेलने हैं। इंडिया हो गया है, अब और भी जाना है, यूनिवर्स हो गया। बहुत नए जो लड़के हैं वो इस लाइन में आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में पैसा इतना है नहीं। तो वो उनके लिए आपके बारे में क्या राय है? पहले तो ये समझो कि आप हर कोई बॉडी बिल्डर, हर कोई फिटनेस मॉडल, हर कोई क्लासिक फिजिक ऐसा मैं नहीं बन सकता फिटनेस मॉडल। मैं फिटनेस एथलीट नहीं बन सकता। मैं एक बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक है तो मैं बॉडी बिल्डिंग में ही अच्छा लगूंगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग भी खेल रहे हैं, क्लासिक भी खेल रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी फिजिक वाली है। हाँ। वो फिजिक में कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उस लाइन में जा रहे हैं। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए आपको क्या करना है, फिर उस लाइन में घुसो। और आप एक मोटिवेशन ले लो, मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपके ऊपर वाला भी मत करता उसमें। आप ही कुछ नहीं करोगे तो साथ में आपके क्या करेगा? अब आप सोच रहे हो कि मैंने आज ये लगा लिया, प्रोटीन डिब्बे खा लिए, डिब्बे कहते हैं आजकल। अब उन्हें ये नहीं पता कि इस पर डाइटरी सप्लीमेंट लिखा होता है।
जी। डिब्बे मत खाओ। डिब्बे में क्या लिखा होता है, अगर स्टेरॉइड होता है डिब्बों में तो बैंड होता है वो भी। हाँ जी। अब बंदे जो स्टेरॉइड लेते हैं ये सोचते हैं कि स्टेरॉइड लगा के बॉडी बन गई, उसमें सॉल्ट छोड़ा है, आपका वाटर लॉस कर रहा है, वाटर नहीं ले रहा, और बगैर रोटी चावल के वर्कआउट कर रहा है पूरे दिन। 100-2 घंटे में वर्कआउट करना होता है, एक दिन में सारे बॉडी पार्ट, एक दिन में कुछ लोग अलग करते हैं, मैं इस तरीके से करता हूँ, एक दिन लेग्स एक दिन सारे बॉडी पार्ट, तो कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। बट जो वो उस चीज़ को सर्वाइव कर रहे होते हैं वो एक बॉडी बिल्डर जानता है कि आप पहले अपने माइंडली परफेक्ट हो जाओ कि मैं ये सब कर सकता हूँ, तो आप उसमें ईजिली करोगे। अगर आप में कुछ नहीं है, अब आपके पीछे कोई डंडा देने लगा हुआ है, आप क्या करोगे उसमें, कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात। अच्छा, कुछ लड़के हैं वो सोचते हैं कि यार ये सप्लीमेंट खाओ और एकदम हम 1 महीने में या 2 महीने में हम मिस्टर इंडिया बन जाएंगे या अच्छी हमारी बॉडी हो जाएगी, लेकिन जब वो जिम के अंदर आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उन्हें वो ऐसा कुछ नहीं मिलता, उनका क्या कारण है वो ऐसा? देखो लड़के क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं है, वो क्या करते हैं प्रोटीन खा लेंगे। हाँ जी। और आपको प्रोटीन खा रहे हैं, उनसे पूछो डाइट क्या ले रहे हैं, डाइट ज़ीरो। अच्छा अच्छा। ज़ीरो नहीं हो, डाइट लेंगे आपके, पूछो क्या खा रहे हो, मैं 3 टाइम खाता हूँ भैया। 3 टाइम खा रहे हो आप, तो नॉर्मल खाना ही खा रहे हो। आजकल तो नॉर्मल बंदा भी 3 टाइम नहीं खाता, और आप तो बॉडी बनाना चाहते हो, अपनी डाइट एपीटाइट तो अच्छी करो, भूख को बढ़ाओ, अच्छा खाओ पहले। जब तक आप नेचुरल अच्छा नहीं खाओगे, जब तक आपको सप्लीमेंट कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मैं ये थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो नए लड़के हैं वो क्या क्या करें और क्या ना करें इसमें। देखो मैंने तो 2011 से 2015 से सप्लीमेंट्स खाना चालू किए हैं। बाकी किसी को विश्वास नहीं है तो मेरे घर चले जाना, पता चल जाएगा कि कैसी सिचुएशन थी मेरी। हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी के पास भी, मेरे जिम में जो लड़के आते हैं उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वो बहुत बेचारे जोड़ जाड़ के पैसे लेके प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। वैसे ही मैं था ना, मेरे मम्मी पापा टाटा बिरला थे। लोगों को लगता है कि भाई बहुत पैसे वाले होंगे ये, अगर पैसे वाला होता दीपक नंदा कॉम्पिटिशन ही खेल रहा होता अभी। तो क्या करना है आपको, आप पहले तो अपनी डाइट को फोकस रखो, डब्बे को साइड में रखो, पहले डाइट अच्छी होनी चाहिए। डब्बे ही जब ही रिजल्ट देंगे, अगर आप कुछ खा ही नहीं रहे, आप सिर्फ सोच रहे हो प्रोटीन। और कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का जो होता है एक बॉक्स है, उसकी सर्विंग होती है 1 महीने चलाना है आपको, लोग उसे खेलते थे 2.5 महीने। अच्छा अच्छा। अब 2.5 महीने आप इसे चम्मच से खा लो चीनी वाले तो पूरे साल चल जाएगा वो। अगर नहीं है तो मत खाओ, आप नेचुरल डाइट को अच्छा रखो। आप पनीर खाओ, वेजिटेरियन पनीर खाओ, ब्रोकली खाओ, मशरूम खाओ, बहुत सारे ऑप्शन है, दाल खाओ, राइस खाओ गेन कर रहे हो तो। अब कुछ लोग वो भी हटा देते हैं, मैं तो प्रोटीन ही खाऊंगा। तो कहाँ से होगा, आप नेचुरल डाइट पे हो ही नहीं। नेचुरल डाइट भी तो अच्छी नहीं चाहिए। अब हम जो थे नेचुरल डाइट पे क्या लेते थे, हमें जो मिल गया, हमने गेन करना था, हमने तो भाई नान की रोटी पे मक्खन लगा के खाया है गेन करने के लिए। अच्छा जी। जलेबी खा के वर्कआउट करने चाहिए, क्योंकि मैं पहले अखाड़े करता था। अच्छा। तो अखाड़े में हम जलेबी, अधिकतर अखाड़े पे पहलवानी वही करने खाते हैं, जलेबी खा के ही चले जाते हैं। तो हम जलेबी खा के चले गए। आपको गेन, पहले तो आपको मोटिव होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर कोई मोटिव ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप। अपनी मील को अच्छा करो, 8 टाइम करो, उसमें हर टाइम कुछ ना कुछ खाना है। 1 टाइम सैलेड डाल दो, जूस डाल दो, फ्रूट सैलेड डाल दो आप अपना, उसमें अच्छे कार्ब डाल दो। प्रोटीन इंटेक में चिकन खा सकते हो बॉयल, जो नहीं खाता वो पनीर खा ले। अच्छा अच्छा। दाल, बॉयल दाल खा ले, 1 बॉयल, ब्रोकली खा ले, मशरूम खा ले, पनीर तो पनीर खा ले। कुछ लोगों को ये नहीं पता वर्कआउट से पहले क्या करना है, वर्कआउट के बाद क्या खा के आना है, क्या जाना। कहते हैं कि हम तो नॉनवेज खाते नहीं। हाँ, और हम कैसे बॉडी बनाए? क्यों नहीं बनती बॉडी? अब मैं 3 दिन नहीं खाता, मैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। अच्छा अच्छा। अब ऐसा तो मेरी बॉडी बननी नहीं चाहिए। 3 दिन में क्या हो जाएगा? 3 दिन में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि नहीं खा पाते, हाँ। तो हो गए 2 दिन। अच्छा अच्छा। तो आप पनीर में बहुत कुछ है, वेजिटेरियन में बहुत कुछ है। ब्रोकली है, ब्रोकली में हाई प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन है। ब्रोकली खाओ, पनीर खा लो, पनीर की सर्विंग बढ़ा दो, थोड़ी दाल खाओ, अच्छी दाल भी अच्छी है। आप मशरूम खा सकते हो, और भी किनवा सैलेड आ गया है, वो किनवा में हाई प्रोटीन है। बहुत चीज़ें आ गई हैं अब तो। अच्छा। ये जिसको नहीं करना ना, उसके पास 50 बहाने हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे भी हैं कि वो नॉनवेज नहीं खाया करते थे लेकिन अब खाते हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। अब वैसे बॉडी बिल्डर भी हैं। हाँ। जो पूरे 6-6 महीने बेचारे चिकन ही पेलते रहते हैं। हाँ, हाँ। और कुछ दिनों बाद अब चिकन खाने का मन नहीं करता, वो वेजिटेरियन से बन जाते हैं। जब उन्हें पता है कि बॉडी बिल्डिंग में फिर खाना है तो मन हट जाता है। अब एक चीज़ आपको रोज ही दे रहे हैं, दाल चावल, तो आप कितने दिन खाओगे? तो वेजिटेरियन को थोड़ा बहुत होता है चिकन में खाने से कि बंदा थोड़ा अलग प्रोटीन इंटेक हो जाता है, तो वो उस वजह से खा लेता है बंदा। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि दीपक जी ने बताया कि एक तो ये जो है ना, जो बहाने करते हैं
हाँ। कि भाई हम तो नॉन वेज खाते ही नहीं है। बहाने और वर्कआउट से पहले नहीं पता उन्हें, वर्कआउट से खाली पेट आ जाते हैं। क्या करें क्या ना करें एक्सरसाइज करने से पहले। लड़के क्या करते हैं, जिम से पहले ना खाली पेट आ जाते हैं। हाँ जी। चाहे मेरे जिम में नहीं, किसी और जिम में, उसे कुछ होता है या चक्कर आते हैं तो घर वाले कहते हैं भी भाई जिम वाले ने कुछ दिया होगा, फलाने ने कुछ कर दिया होगा या पता नहीं क्या। लेकिन वो जिम वाला घर से ना जाके बैठेगा ये खा के आया नहीं खा के आया, या तो घर पे उसकी पहरेदारी करेगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। आप खाली पेट जाओगे तो वेट ही नहीं उठेगा। पहले तो आपको वेट उठाना है, आपको अच्छा कार्ब खा के जाओ। आप ऐसा कर लो, या तो एक रोटी लो, सबसे देसी रोटी सबके घर में, सबसे देसी तरीका बताओ ना, एक रोटी में पीनट बटर लगा के खा जाओ, या तो 2 रोटी ले लो, आपकी एपिटाइट है। अगर आपका मेटाबॉलिक ठीक है, बीपी वीपी ठीक रहता है, तो एक ब्लैक कॉफ़ी 5 वाली ले लो। अच्छा 5 रुपीज़ वाला, मैं 10 वाला पीता हूँ, 5 वाला पी लो। बहुत कैफीन का भी काम हो जाएगा और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा उससे। खाली पेट नहीं जाना चाहिए। और ड्यूरिंग वर्कआउट आप पानी तो होता ही है, नहीं तो कुछ लोग BCAA भी लेते हैं, BCAA पी सकते हो, या तो कुछ लोग वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट लेते हैं। अगर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो रोटी और अपना पीनट बटर लगाया, खा के आ गए। तो ये तो दीपक जी से मैं आज पहली बार ही सुन पा रहा हूँ कि रोटी से भी एक्सरसाइज हो जाती है। रोटी से हो जाती है, चावल से हो जाती है आपकी। अच्छा। लेकिन आपको थोड़ा गैप चाहिए आधे घंटे का। अगर आप अल्टरनेट कर दो, एक दिन रोटी खा लिया, एक दिन बनाना खा के आ गए आधा घंटा पहले, 15-20 मिनट पहले, उसके साथ कॉफ़ी ले ली, यानी खाली पेट नहीं आना आपको। अच्छा। आप आलू खा के आ जाओ चाहे 2। अच्छा। जितना अच्छा कार्ब खाओगे उतना अच्छा वर्कआउट होगा। खाली पेट कुछ नहीं, जंग नहीं जीती जाती है, तो बहुत बड़ी जंग है। उसके बाद बीच में आप अपना ग्लूकोज पी लिया, BCAA पी लिया। वर्कआउट के बाद अपना प्रोटीन, अगर पीते हैं आप तो प्रोटीन ले लो, अगर नहीं पीते प्रोटीन तो अपना 20 रुपये का पनीर लिया। जो वेजिटेरियन है 20 रुपये का पनीर खाए, एक जूस पी लो मौसमी का। छनवाना नहीं है, सॉल्ट नहीं डलवाना, ठीक है। सेकेंडरी अगर जो एग वेग खाते हैं उनके पास तो ऑप्शन है ही, या तो बॉयल एग खा लो 5-10, कुछ लोग 10 खाते हैं, वो आपकी लिमिटेशन पर डिपेंड करता है कि आप 10 या 5 खाते हैं। घर जाके अपना बॉयल चिकन खा लो आप। ये जो डब्बा करते हैं, ये डब्बा है, प्रोटीन है, क्या है? देखो डिब्बा, पहली बात तो डिब्बा पैसा, डिब्बे के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। अगर डिब्बा इतना आसानी आप सोचते हैं कि 1000 रुपये का डिब्बा खा लेता हूँ मैं, बाहर से जब मिलता है नॉर्मल, फिर उनको कुछ हो जाता है तो ये नहीं देखते कि हमने डुप्लीकेसी 1000 वाला डिब्बा खाया है। वो डिब्बा है, हाँ, वो उसे कह सकते हैं डिब्बा कि 1000 रुपये का प्रोटीन। यार 1000 रुपये का प्रोटीन कैसे आ गया? कैसा जाएगा? वो कोई भी सेंस की बात है कि आप प्रोटीन लेते हो 1 किलो का, वो भी 4500 रुपये के आते हैं। 1000 रुपये में वे प्रोटीन कौन देता है? जी। तो आप खा रहे हो तो पहले तो कूड़ा खा रहे हो आप। और डिब्बा नहीं है, डिब्बे पे लिखा होता है, आप पीछे पढ़ेंगे तो डाइटरी सप्लीमेंट लिखा होता है। कुछ लोग कहते हैं, जो हमारे मम्मी पापा के भी पापा भी कहते थे कि ये नहीं खाने चाहिए बहुत, लेकिन आप पढ़ोगे तो पीछे डाइटरी सप्लीमेंट लिखा है। उसके कंटेंट पढ़ सकते हो ना आप, उस पर तो नहीं लिखा होगा इसको खाने से कुछ हो जाएगा। अब आपको बोला है 1 स्कूप पीना है, नहीं मैं तो 6 स्कूप पीऊँगा, तो मैं आपको 200% कह रहा हूँ कुछ होगा। अब उसमें लिखा है 1% पीना है, तो हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे मेरी बॉडी 100 kg, तो 100 kg के लिए मेरे को प्रोटीन चाहिए, आपको हर चीज़ मिला के, ये नहीं कि मैं प्रोटीन से ही निकालूंगा 100 ग्राम प्रोटीन। मुझे 100 ग्राम प्रोटीन मसल ग्रोथ करने के लिए चाहिए, बट मुझे उस हिसाब से चाहिए। मुझे फ़िश भी खानी है, मुझे चिकन भी खाना है, मुझे प्रोटीन के स्कूप को डिवाइड करना है। अगर 25 ग्राम की सर्विंग है उसमें प्रोटीन, तो मुझे उसे डिवाइड करना है कि मैं इससे इतना लूँगा। ये नहीं कि मैं डिब्बे पे निर्भर हो गया सब। अच्छा। मैंने एक वे प्रोटीन उठा लिया कोई भी, मैं उसी पर निर्भर, यानी कि उस पर निर्भर नहीं होना, कुछ खाना, अपनी डाइट पे हाथ पकड़ के रखना है। उसके बाद सप्लीमेंट्स अच्छे, जब भी सप्लीमेंट्स भी काम करेंगे। अब आप सोच रहे हैं मैं तो पूरे दिन भूखा रहूँगा और सप्लीमेंट्स खा के काम हो जाएगा मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। और वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज यहाँ पे दीपक जी की मम्मी भी मौजूद हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। आंटी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब दीपक भाई ने फर्स्ट टाइम आपसे ये कहा कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, उस टाइम पे आपके क्या सोच थी, कैसा आपको फील हुआ था? मुझे अच्छा फील हुआ था कि कुछ बन जाए। अच्छा जी। जब दीपक जी ने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइटल जो जीता था, गोल्ड मेडल, हाँ जी, तो उसमें आपको तब कैसा लगा कि आपके बेटे ने ये अवार्ड जीता है, वो भी गोल्ड? बेटा हमारे लिए तो जो सोच भी नहीं सकते थे वो कर गया था मेरा बेटा। अच्छा। हाँ जी, तो हमें तो बहुत खुशी हुई थी। जी। हाँ जी, तो ये छोटा था जब तो बहुत ही हमारे हालत बहुत ही वो थे। अच्छा। हम इतने मिडिल क्लास लोग, इतनी वो नहीं है। ऐसे दीपक बहुत संघर्ष करा, ऐसे नहीं है।
अब में और उस टाइम में बहुत फ़र्क है जी। इनकी इसकी जब मैरिज हो गई उसके बाद में इसकी लाइफ सही हो गया ऐसे। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि दीपक जी ने उस टाइम पे 7,000 की नौकरी क्या करते थे, सेल्समैनिंग क्या करते थे। हाँ जी, सेल्समैन। उस टाइम का दौर था वो, उस टाइम में जब वो सेल्समैनिंग क्या करते थे, और अभी आज के टाइम में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि दीपक नंदा कौन है। आपने सोचा था कि उस टाइम में मतलब आप यहाँ तक इस पोजीशन में आ जाएंगे? नहीं सोचा था। इसमें तो जो इनकी वाइफ है रूपल नंदा, उसकी बहुत बड़ा हाथ है। उससे पहले तो कुछ भी नहीं थे बेटा, उसके आने के बाद ही इसकी लाइफ काफ़ी बदली है। हाँ जी, बहुत बदली है। तो अभी आपको काफ़ी प्राउड फील होता है? हाँ जी, बहुत प्राउड होता है, बहुत होता है। हिंदुस्तान जानता है। हाँ जी, और रूपल के वजह से ज़्यादा ही कुछ होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो रूपल जैसी बहू आपको मिली है, कैसा? हाँ जी, रूपल जैसे बहू मिली, उसी से मेरे बेटे की ज़िंदगी ज़्यादातर अच्छी उसमें हो गई। आपको शायद ये मालूम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग दीपक जी और रूपल जी की जोड़ी ना देख के बहुत पसंद करते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारा हस्बैंड हो तो दीपक जैसा, और लड़के सोचते हैं कि हमारी वाइफ हो तो रूपल जैसी। बहुत लोग सोचते हैं बेटा, हम भी सोचते हैं कि बेटा हो तो दीपक जैसे ही हो। आपका तो है ही। फिर भी जैसे एक माँ को जो ये होता है कि कोई भी माँ सोचती कि जी बहुत वो करा है, स्कूल भी, जिम भी, ट्यूशन भी। अच्छा। बहुत सेल्समैन था ना उस टाइम। अच्छा। बहुत। मैं एक दिन गाड़ी साफ़ करने गया था, ये किसी का ही नहीं बोला मैंने। अच्छा। तो मेरे पापा को किसी ने बता दिया कि आपका बेटा गाड़ी साफ़ करने गया था जीके में। अच्छा। तो मेरे को बहुत सुनाया पापा ने, तू गाड़ी साफ़ नहीं करेगा। मम्मी ने ही बोला तू गाड़ी साफ़ नहीं करेगा भाई। तो मैंने कहा चलो मेरी जॉब लगवा दो। मैंने कहा मैं ना अच्छा नहीं लगता, मैं पैसे लेता हूँ, मेरे को ना जॉब करनी है। तो पापा ने कहा चलो मैं तेरी ना उनकी जहाँ से हम शूज़ खरीदते थे हर कोई जैसे कहीं ना कहीं, तो उनसे बात कर ली पापा ने कि मेरा बेटा है, थोड़ी पार्ट टाइम कुछ रख लो, ये स्कूल भी जाता है। तो उन्होंने ना कहा स्कूल के बच्चों को रखते नहीं है, फिर भी चलो हम रख लेते हैं। अच्छा। तो मैं वहाँ पे पानी पिलाता था सिर्फ। अच्छा। मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है, पानी पिलाता था। झाड़ू, जो एक छोटा बच्चा जो क्या उसको क्या करेंगे साथ ही पिला, तो झाड़ू और मैं पोछा लगाता था। मेरी सैलरी थी महीने की 500 रुपये। तो मैं घर पे पूछते थे तो मैं बताता नहीं था कि मैं झाड़ू भी लगाया। जो घर में दूध नहीं लेके आता वो वहाँ झाड़ू और पानी पिला रहा है, तो मैं बताता नहीं था। तो फिर वो वहीं से 500 रुपये फिर मम्मी को ला के देता था। ये बैठे हुए हैं। बाप रे, इतनी मेहनत। कोई सोच सकता है कि दीपक नंदा, मिस्टर आयरन मैन, मिस्टर अमेचर ओलंपियन, मिस्टर इंडिया ने किसी शो पर जाके झाड़ू भी लगाई है, पोछा लगाया है। मेहनत बहुत करा है बेटा। हाँ जी, बहुत। ऐसे बेटा शायद किसी का होगा। बहुत लोग कहते हैं मम्मी को लाता नहीं। या मम्मी बताएगी कि लोगों को लगता है माँ से प्यार नहीं करता, कमेंट डाल देते हैं। मैंने वो तो मेरी माँ ही बता सकती है ना मैं कितना प्यार करता हूँ। ये कमेंट आए हैं। हाँ। तो अंडे जी आप बताइए, ये जो रूमर फैला हुआ है ये लोग कहते हैं कि दीपक अपनी मम्मी से प्यार नहीं करता, और हाँ ऐसी चीजें हैं जो रूमर है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है ना, वो थोड़ा क्लियर अगर हो जाए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटा मेरे से बहुत प्यार करता है। हाँ जी, वो तो आप एक दूसरे से, और आप दोनों ही बहुत प्यार करते हैं। ऐसे बात है। रूपल जी भी बहुत वो करती है, अपने कोई वो नहीं करती है। रूपल जी तो मैं फ़ोन नहीं करता तो मुझे कम से कम 500 बातें सुनाती होगी कि तू कैसा बेटा है, अपने माँ बाप को फ़ोन नहीं करता। वो ऐसी बहू है जो सपोर्टिव है, सबको रखती है, वो मिलजुल के। आजकल बहुएं भी ऐसे नहीं होते, लेकिन मेरी बहू बहुत अच्छी। तो ये दीपक जी की मम्मी, दीपक जी साथ में बैठे आज। माँ बेटे का रिश्ता ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जितने भी लोग कहते हैं कि दीपक जी अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते, तो ये सब मत क्या करो, गलत चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं कितना आपस में प्यार है। और माँ बेटे के रिश्ते में तो कभी नफरत हो ही नहीं सकती। नाराज़गी बेशक हो सकती है, लेकिन नफरत नहीं हो सकती। किसी चीज़ का वो ढिंडोरा पिटने से नहीं होता ना कि मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। आप अपने मेरी माँ को पता है कि मैं प्यार करता हूँ जी। मुझे दुनिया से क्या लेना, प्यार नहीं है। लोगों का काम तो यही है, बोलते रहना। सच्चाई बिल्कुल यही है। और आजकल की ये है कि कुछ भी आप जब तक आप, लोग क्या कहते हैं कि आपने
अगर किसी को बिस्कुट खिला दिया है और गलती से फ़ोटो डाल दी, हाँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशलाइज उसे पब्लिश कर रहे हो। उसका मतलब ये है कि मैं खिला रहा हूँ तो तुम भी खिलाओ, थोड़ा सा दिमाग तुम में भी आ जाए। लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो अपने आप को ना फेमस करने में लगा पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको रोटी दे रहा हूँ तो यार चलो मुझे देख के क्या पता तुम ही दे लो। लेकिन इसे कहते हैं ना, जिसे अक्ल का फेर जिस पे नहीं है वो उसका उल्टा मतलब ही निकालेगा, तो उसे कहते हैं बेवकूफ़। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। अभी इसमें भी मुझे पता है कुछ में होंगे ऐसे जो कुछ ना कुछ देंगे रॉन्ग। अच्छा, ये चीज़ ना मैंने देखा कुछ नेगेटिव लोग हैं कि आपकी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली थी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा देख के, हाँ पोजिंग की। अच्छा, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे है वैसे हाँ है, मैं बताया था ना, कह रहे इसका तो पेट निकला हुआ है। थोड़ा हाँ, मैं आपसे ये थोड़ा जानना चाहूँगा और हमारे कुछ दर्शकों को भी जानना चाहेंगे कि जब गेस्ट पोजिंग करते हैं तो उसमें क्या प्रॉपर बॉडी होनी चाहिए? देखो मेरा मानना तो ऐसे ही, मैं तो थैंक्स कहूँगा पहले संग्राम भाई का कि उन्होंने मुझे चांस दिया गेस्ट पोजिंग का। उन्होंने कहा तू बस ऐसे ही रही हो, तू चढ़ जा बस। तो देखो गेस्ट पोजिंग के लिए आप गेस्ट पोजर चढ़ो। अब ना मैं कोई डाइटिंग पे हूँ, ना मैं कोई कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ। मैं अभी आपकी तरह ही बटर चिकन खाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ दबा के, और डाइट अपनी अच्छी रखता हूँ। संडे में चीट मील रखता हूँ अच्छी, ये नहीं कि डेली चल रहा है बटर चिकन, संडे में चीट मील रखता हूँ। बट मेरी, आप लोग कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी नहीं है, यार मेरी बॉडी उठा के देखो ना पन्ने। मेरी बॉडी को तुम 90 किलो में रिप्ड करके दिखा दो कितने रिप्ड है वो। लो उठाओ पन्ने, बैक डबल बाइसेप देख लो मेरा। हाँ। लोग कहते हैं डोले हैं, कुछ डाला हुआ है, यार चैलेंज है अभी भी मेरा यहाँ पे खुले भाई के उसमें। जिसको भी लगता है चैलेंज है वो आओ मेरे पास मिलो। अगर कुछ निकला नहीं बॉडी में तो जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा, और मैं निकल गया तो जो तुम मांगो मैं दे दूंगा। ये तो चैलेंज मैं भाई के उस पर कर रहा हूँ कि बॉडी में कुछ भी। हाँ। तो भाइयों ऐसा मत किया करो किसी भी, जब अच्छा नहीं बोल सकते हाँ, तो बुरा भी मत बोलो। लेकिन वो कहते हैं ना कि हेटर्स के साथ लवर्स मिलते हैं, तो हेटर्स भी जरूरी हैं। तो जितना तुम मुझे हेट करोगे तो उतना मैं आगे बढ़ूंगा, उसका उतना नाम हुआ जितना बदनाम हुआ है, वही वाला हिसाब है। तो 10 हेटर्स कोई नहीं, उन्हें भी लव, आई लव यू। और जो हैं वो तो मेरे, उनको तो बहुत ही है, उनको तो बहुत ही है। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा तो भाई, और आंटी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। और आज तबीयत ख़राब थी रूपल जी की, जिस कारण की वजह से वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी और हम उन्हें लेकर कुछ अच्छी और वीडियो बनाएंगे और अच्छी बातें होंगी। तो उसके लिए आपको जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जिसने नहीं किया अभी तक वो करें और शेयर भी करें, ताकि और लोग भी हमारे ये वीडियोस देख सकें। और ये सब देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।